मानते हैं क्या? क्यों मैया, आप किसको मानती हो? आपको कभी ऐसा लगता है क्या कि जितने देवी देवता हैं ये सब अलग अलग हैं? हमारे मन में कभी ना कभी ये प्रश्न तो उठता ही है। किसी ने कहा, अरे तुम सोमवार का व्रत करती हो, गुरुवार का व्रत करो, उसमें ज्यादा फल है। मैं गुरुवार का करती थी तो मेरे सारी जितनी मनोकामना थी सब पूरी हो गई। अब तीसरी मैया आई, कहने लगी, अरे तुम पूर्णमासी का व्रत किया करो, पूर्णमासी के व्रत के जैसे दूसरा व्रत फल नहीं देता है। अब तीसरी मैया आई, उसने कहा कि एकादशी सबसे उत्तम है, और एकादशी तो उत्तम है ही महाराज, क्योंकि भगवान को अति प्रिय है। तो हमारे मन में ये भ्रांति फैल गई है कि देवी देवता ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये कम प्रभावशाली हैं, ये ज्यादा प्रभावशाली हैं। ऐसे ये कथा आती है महाराज। एक गणपति भट्ट नाम के भक्त थे, वो गणेश जी को बहुत मानते थे। उनकी पूरी निष्ठा गणेश भगवान में थी। गणेश भगवान की वो इस प्रकार भक्ति करते थे कि गणेश जी के अलावा दूसरे देवता के तरफ तो देखते भी नहीं थे। आप लोग तो फिर भी भागवत जी भी सुन रहे हैं, माता जी का भी दर्शन कर रहे हैं, पर वो गणपति भट्ट अगर राम जी की मूर्ति आ जाए तो आंखें बंद कर लेते थे। कृष्ण जी दिखाई दे तो आंख बंद कर लेते थे। भोले बाबा के का मंदिर मिल जाए तो आंख बंद करके चले जाते थे कि कहीं मेरी आस्था खंडित ना हो जाए, कहीं मैं अपने गणेश भगवान से ज्यादा किसी और को महत्व ना दे दूं। इतनी बड़ी निष्ठा गणेश भगवान पर। एक बार क्या हुआ कि गणपति भट्ट गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी गए, लाइन में खड़े थे, और लाइन में जब खड़े थे किसी से पूछा कि क्यों भैया, इस मंदिर में कौन से भगवान हैं? गणेश भगवान ही है ना। किसी ने कहा, महाराज कैसी बात करते, पहली बार आए हो क्या? अरे जगन्नाथपुरी में तो भगवान जगन्नाथ हैं, अपने भ्राता बलदाऊ जी के साथ और बहन सुभद्रा के साथ। यहाँ गणेश जी नहीं है, जगन्नाथ महाप्रभु हैं। जैसे सुना महाराज कि गणपति भट्ट तो लाइन से निकल के भाग गए, कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा दर्शन करने के लिए, मुझे गणेश भगवान के अलावा किसी दूसरे देवता का दर्शन नहीं करना। और जाकर के समुद्र देवता के पास पहुंचे, वहां पर बैठ गए और सोचने लगे कि बताओ, इतना दूर आया था, मुझे लग रहा था कि गणेश भगवान सबसे बड़े हैं, उनका मंदिर तो हर जगह जगह होता है। अब भगवान तो हमारे छलिया हैं। जगन्नाथ प्रभु समझ गए कि भक्ति तो इसकी इतनी पवित्र है, इसकी निष्ठा इतनी प्रबल है कि अपने आराध्य के अलावा किसी दूसरे का चिंतन भी इसके अंदर नहीं है। जगन्नाथ प्रभु प्रसन्न हो गए। और आज क्या किया है भक्तों कि जगन्नाथ महाप्रभु ने एक साधारण व्यक्ति का भेष धरा है। साधारण से ग्वाला बनकर के जगन्नाथ प्रभु जाते हैं गणपति भट्ट के पास और कहते हैं, क्यों भैया उदास मन से यहाँ पे क्यों बैठे हो? अरे जगन्नाथ पुरी में तो हर जगह जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ की गूंज है। अब तो रथ यात्रा होने वाली है, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए और तुम उदास मन होकर, खिन्न मन होकर के यूं बैठे हो। अरे चलो चलो उठो, आज जगन्नाथ महाप्रभु की सवारी निकलने वाली है। कहने लगा, भैया मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाओ, मुझे यहां से कहीं नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना भाई, जब आ ही गए हो तो दर्शन करने में क्या जाता है। अरे तुम अपने गणेश भगवान को ना छोड़ना भैया, कोई मना नहीं करना है, पर जब जगन्नाथपुरी आए हो इतना दूर तो एक बार दर्शन कर लो। कहने लगा, नहीं भैया मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने मन से प्रतिज्ञा की है कि मैं गणेश भगवान के अलावा किसी देवता को देखूंगा भी नहीं, दृष्टि नहीं डालूंगा।
अब भगवान को बड़ी हंसी आई कि कैसा भक्त है, कैसा अनुपम भक्त है, इतनी इसकी प्रबल निष्ठा है कि गणेश के अलावा किसी को देखना नहीं चाहता। कहते हैं ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। उस परमात्मा को हमारा कौन सा गुण, कौन सी क्रिया पसंद आ जाए महाराज, इसका कोई भरोसा नहीं। कहने लगे भैया एक काम करो, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। देखो सबसे पहली बात तो जितने देवी देवता हैं सब एक ही हैं। उसने कहा कि भैया मैं ये बात मानने वाला नहीं हूं, कोई एक एक नहीं है, मेरे गणेश भगवान सबसे बड़े हैं। अरे भैया एक काम तो ये कर सकते हो कि आप जाके देखो तो सही, वहां पर आपके गणेश भगवान ही बैठे हैं, मेरा यकीन कर लो, मेरे साथ चलो। उसने कहा कि महाराज देखो भाई, अगर मैं जा रहा हूं और मुझे गणेश जी नहीं मिले तो तुम्हारी तो खैर नहीं। आज भगवान को धमकी दे रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें अगर गणेश भगवान के अलावा किसी का दर्शन करा दिया तो, क्योंकि मेरे जीवन का संकल्प टूटने नहीं पाए। भगवान ने कहा भैया बिल्कुल नहीं टूटने पाएगा, तुम चलो तो सही। अब आगे आगे मेरे जगन्नाथ महाप्रभु आज एक ग्वाले के भेष में जा रहे हैं और पीछे पीछे गणपति भट्ट जा रहा है। जाकर के हाथ पकड़ा है आज, और हाथ पकड़ के जैसे अंदर ले गए, उसने कहा महाराज मुझे विश्वास नहीं है अभी, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, एक काम करो तुम अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, और जब जाना तो गणेश भगवान तो ऐसे उनका शरीर होता है कि छू के ही कोई जान लेगा। आंख बंद करोगे तो देखो, पहले छू लेना, लंबा सा सूंड होगा, बड़ा सा पेट होगा, उदर होगा, तो समझ जाना कि गणेश जी हैं, तब आंख खोलना, पहले से आंख मत खोलो, आंख तुम बंद कर लो। अब वह गणपति भट्ट आंख बंद करके जाता है और जाकर के ऐसे आंख बंद किया है महाराज, और पहले छूने लगा है। हाँ, अब जैसे छूने लगा, भगवान की माया कि सूंड छूने में आ रहा है, उसको लग रहा है कि ये गणेश भगवान का सूंड है, ये गणेश भगवान का उदर है। अब पक्का यकीन हो गया कि हो ना हो गणेश जी ये मेरे। जब उसको विश्वास हो गया तब धीरे से उसने अपनी आंख खोली, और जैसे ही आंख खोला तो क्या देखता है कि सामने तो जगन्नाथ महाप्रभु बैठे हैं। अब तो रोने लगा, कहता है तुम कितने दुष्ट हो, तुमको शर्म नहीं आई? अरे तुमने इतने दिनों की मेरी तपस्या तोड़ दी, मैं अपने आराध्य से विमुख हो गया, मैं अपने आराध्य की निष्ठा से विमुख हो गया। अब मेरे गणेश भगवान मुझसे रूठ जाएंगे, वो तो रुदन करने लगा महाराज। आज जगन्नाथ महाप्रभु जो ग्वाले के रूप में थे उसे चुप कराने लगे, आज उसके आंसू पोंछ रहे हैं अपने दोनों हाथों से। मेरे गोविंद उस भक्त के आंखों से आंसू पोंछ रहे हैं। कहते हैं भक्त, हे भक्तराज, अरे गणेश जी है, तेरे समझने में भूल हो रही है, तो फिर से आंख बंद कर। उसने फिर से आंख बंद किया और फिर चेक करने लगा। जब आंख बंद करे तो गणेश भगवान का सूंड, गणेश भगवान का पेट समझ में आए, और जैसे आंख खोले वैसे जगन्नाथ महाप्रभु दिखाई दे। समझाया है भगवान ने कि हे भक्तराज, आज भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जगन्नाथ महाप्रभु अपने उस स्वरूप में ही गणेश भगवान के रूप में अपने भक्तराज को दर्शन दिए हैं। बोलिए गणेश भगवान की। आहा हा हा, जैसे दर्शन किया है आज भक्तराज ने अपने गणेश भगवान के स्वरूप का,